गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू B&M शॉर्ट्स एंड जॉब अपडेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है और उस समय कुछ लोग मुझ पर डाउट कर रहे थे। चूँकि यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, इससे पहले किसी ने वीडियो नहीं बनाया था मेरे से पहले, तो कुछ लोग डाउट कर रहे थे कि ये फर्जी है, इसका कहीं नोटिफिकेशन नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। आज इसका फुल नोटिफिकेशन आप लोग के सामने है। विज्ञापन संख्या 02/2025। पदनाम आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और कुल पद आपका 4500। कैटेगरी वाइज सीट्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पुराने वीडियो में मैंने ये सब पॉइंट डिस्कस किया था, तो ये सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जो मैंने पुराने वीडियो में नहीं डिस्कस किया है उसको मैं आज डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है एडवर्टीजमेंट में। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह था, BSc वगैरह मैंने आपको बताया था। अब हम लोग चलते हैं जो आज जो अपडेट निकल के आया है वो कि सैलरी कितने होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सैलरी की बात करें तो NHM के तहत नियुक्त सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का मानदेय 40,000 रुपये प्रति माह होगा, ठीक है, जिसमें से कि 32,000 प्रति माह आपका फिक्स होगा। शेष जो आपका 8,000 होगा वो आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट के रूप में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों हेल्थ इंडिकेटर के आधार पर गणना कर भुगतान होगा। तो 40,000 आपका सैलरी होने वाला है, सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस वगैरह का जो कट ऑफ डेट है वो आपका क्या होने वाला है, 1/4/2025 होने वाला है। तो ये दोनों आज का अपडेट है। आगे हम लोग देखते हैं। आयु सीमा वगैरह तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग सीधे चलते हैं, चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्यूरी था इससे रिलेटेड कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये आप बता दीजिए। तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो को सारे साथी के साथ शेयर करिए ताकि किसी का कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चयन का आधार, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माई प्रीवियस वीडियो। चयन का आधार निम्नवत निर्धारित किया जाता है। पहला, अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा पॉइंट, चयन हेतु नियमानुसार 16 पूर्णांक होगा, 16 मार्क्स 100 मार्क्स का, सॉरी 16 नहीं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, उसके बाद नॉलेज एप्लीकेशन या रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं उसका भी 20 क्वेश्चन। तो 20 60 क्वेश्चन होगा। टेक्निकल एबिलिटी का आपका 20 क्वेश्चन होगा। तो जो आपने पढ़ा है उसका आपका 20 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है 20 क्वेश्चन आपका किसका होगा, जनरल नॉलेज का। फिर से मैं एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। देखिए जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन होगा तो 20 × 1 आपका कितना हुआ, 20। ये किसका है, तो GK का, ठीक है। नॉलेज एप्लीकेशन या रीजनिंग आपका कितना है, 20 है और 1-1 मार्क्स का सब है। तो 20 × 1 = 20। ये आपका कितना है, रीजनिंग है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपका 20 मार्क्स का। तो 20 × 1, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 × 1 = 20। ये आपका मैथ्स इसको कह लीजिए, बेसिक मैथ्स ही होता है ये। और टेक्निकल का 20 क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 20 × 2 40 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी से रहेंगे, जो कि आपका CHO का सिलेबस है जो आपने पढ़ाई किया है उसके अनुसार। तो प्रश्नों की कुल संख्या आपकी कितने रहने वाली है, तो 80 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम प्राप्त CBT में कितना रहेगा, 100। क्योंकि ये जो टेक्निकल वाले जो पोर्शन है वो एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का हो जाएगा। समावधि की अगर बात करें तो 2 घंटा आपको मिलेगा। 2 घंटा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। GK 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैथ्स 20 मार्क्स का और टेक्निकल एबिलिटी 40 मार्क्स का। आगे हम लोग देखते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें कि बहु
विकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 80 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक उत्तर कांगटिका के अनुरूप होंगे। मतलब जीके 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैथ्स आपका 20 मार्क्स का और टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो आपका कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। 5वां, परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकेगा। 1 से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है भैया। तो कमर कस लीजिए और तैयारी करिए हर एक चीज़ का, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और अपना टेक्निकल का। सीबीटी में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में अधिकतम 2.5 कैंडिडेट्स का आपका चयन होगा। 2.5 कैंडिडेट्स का चयन आपका सीबीटी में होगा, जितना नंबर ऑफ पोस्ट है। तो 4500 पोस्ट है इंटू 2.5, ठीक है। तो ये होगा आपका। प्रमाण पत्र हेतु सब सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब 4500 गुने 2.5 कैंडिडेट्स को आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर बेस्ड में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता, सभी कोटि के लिए प्रतियोगिता में न्यूनतम परीक्षा में 30% न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका मेधा सूची टाई हो जाता है तो क्या होगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में आपका क्या क्या लगेगा। तो प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति में ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो में अनिवार्य रूप से उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र की कॉपी। 2, पासपोर्ट साइज का न्यूनतम आपका जो न्यूनतम आपका जो फ़ोटो होगा उसको लाना है। 3, आधार, पैन वगैरह जो भी हो। 4, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ, 10th का मार्कशीट भी होता है, जितना भी आपका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स है वो सब। उसके बाद आपका जो सीओ लेवल से आपका जो प्रमाण पत्र है वो सब लाना है, जातीय, आवासीय, आय वगैरह सब। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आना है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं क्या अपडेट है। इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप सब देख लीजिए। तो आज का जो ये वीडियो है इसका जिस्ट क्या है, तो जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जीके का आपका क्वेश्चन आएगा 20x1 बराबर 20 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग का आपका जो क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग, आशा करता हूँ आप सबको इनके बारे में पता होगा। रीजनिंग जो होता है इसका भी 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स। उसके बाद थर्ड आपका बेसिक मैथ्स है, ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये भी 20 मार्क्स के, 20x1 बराबर 20। और आपका टेक्निकल नॉलेज, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर इसलिए चेंज कर देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो ये 20 क्वेश्चंस तो रहेंगे लेकिन 2 मार्क्स के, तो 40। तो आप देख लीजिए 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये और 40 मार्क्स का ये। 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी डाउट था वो आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पीडीएफ है इसको मैं डाल दूंगा, डिटेल्ड पीडीएफ को। साथ ही साथ आप पुराना वीडियो देखिए, पुराना वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से बताया है बाकी सारे डिटेल्स को। तो इस वीडियो में बता के वीडियो को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं था। जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सैलरी क्या होगा। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इस परीक्षा में सफल होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और पुराना जो वीडियो है उसको भी शेयर करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।